Hello and welcome to Triple Trouble Podcast. I am Akhtar Barja and I have Ali Gulpeer and Akbar Chaudhary with us in the house. A huge round of applause for making it so far, not killing each other and surviving. अच्छा, was this on the cards? Yeah. ऐसी मैं तो बोला कि Homicide, manslaughter and homicide was in the for making it this far, without any drama and fight. Podcasting. almost 50. Almost 50. Yeah. 50 episode पे ना हम proper hacks पहन के आएंगे और celebration करेंगे and everything. We can even do it in a special place somewhere. Yeah, we can even change it up and stuff. Huh? Nagin colony. हाँ, सही. Exactly what I thought of. तो आज के topic बड़ा ही मजेदार है. I think that's something that we as a nation are obsessed with. Our Desi culture, Desi society is obsessed with it, which is shadi. Yay! Yeah, we love shadis, marriages, दो लोगों का मिलाप, union of people, of families. We love shadis, we celebrate shadis. पहला सवाल हम किसी को मिल के पूछते हैं, शादी हुई है, नहीं हो रही, या हो चुकी है तो कैसी चल रही है, और अगर दूसरा सवाल ये होता है कि अरेंज थी या लव. So इसी को आगे लेते हुए हम बच्चा चलेंगे. पूछ लिया जाता है. हाँ? कितने बच्चे हैं आपके? और नहीं है तो क्यों नहीं है? गुड न्यूज कब सुना रही हूँ? कब होंगे? Exactly. तो everything is related and revolved around शादी. We love शादीज. तो हमारा क्यों आए फिक्सेशन? because और कुछ है. Lack of other things to talk about. Exactly. या हम सेक्स obsessed के हैं. बारे में बात नहीं कर सकते ना. हम अब सेक्स के बारे में बात नहीं कर सकते तो फिर आप शादी Yeah. is the closest thing. के ख्याल से वेस्टर्न कंट्रीज में अंकल आंटी छड़ों के पास आके ये नहीं बोल रहे कि और बेटा फाइल ऊपर आ गई है, ऐसी कोई घटिया बात नहीं कर रहे. हाँ, फाइल ऊपर आ गई. ये भी इतना इसी पिटी लाइफ. सरकारी ऑफिसर है. एक भाई की शादी हुई तो एक बहन की तो बोलते बेटा आपकी फाइल ऊपर आ गई है. अच्छा. ये नहीं सुना? नहीं. अच्छा, ये तो बहुत चलता है. कॉमन अच्छा, ये अच्छा. फ्रेज है. ये वो चबाने वाले अंकल नहीं होते जो हाँ, वो आपसे आगे जो पूछते जो हैं निकाह की टाइम बोलते सोच लो बेटा. हाँ, बेटा आपका नंबर है. किस रास्ते से आए हो, इस तरह की जो चबाते हैं बेकार जो सवालों से, तो ये अमूमन ये बोलते हैं कमेंट्स पास करते हैं. तो वो आपसे पास करीब आके ना यूं हाथ भी पकड़ते हैं आपका. हाँ. अच्छा, सबसे मुझे बुरा और घटिया बात ये लगती है कि पहले तो वो आपके पीछे पड़े रहेंगे ना, ये अंकल आंटी वगैरह के शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो. जब शादी हो रही होगी तो आगे बोलेंगे बेटा आप चलना चलेगा भाई. तो पहले आप क्यों रेकमेंड किया? क्यों रेकमेंड किया था? मतलब आप कभी भी खुश रहिए. फिर पूछेंगे बच्चे का बोले जब बच्चा हो जाए ना बेटा अब पता चलेगा. भाई ये क्या हो रहा है? मतलब ये क्या बाइपोलर माहौल चल रहा है? Society is not happy in any state. In any state. They either want to get you married or get you to have kids. And then also tell you कि now wait and watch. Yeah. It's like you go to a shop to buy something and they like selling you, and then once you pay you buy, they're like अब तो तुम्हारा अब पता चलेगा बेटा. जब तुम खाओगे इसको. अजीब लगे ना से Yeah. रोल का मंगा लिए हाँ. वेटर्स लाइक अब पता चलेगा. अच्छा, मे बी आई लाइक दैट. इसको अपन सरप्राइज इसलिए कहते हैं. हाँ, अब पता चलेगा. But anyway, आज हम डिस्कस करेंगे कि लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज बेहतर है. आज Abdul has taken the love marriage I'm on the side of love. and I'm in arrangement में मैं बहुत बिलीव करता हूँ. इवेंट्स भी अरेंज होते तो मुझे बोला जाता है तो मैं अरेंज मैरिज के. और अकबर हमारे होते हैं मैं इस बहस को मॉडरेट Moderate करूंगा. ये एक डिबेट चलेगा तो दोनों मुख्तलिफ नज़रिए कंसिडर किए जाएंगे, पॉइंट ऑफ व्यूज डिस्कस किए जाएंगे. बिल्कुल. तो सबसे पहले तो आते हैं अली सर आपकी तरफ. अरेंज मैरिज के प्रोपोनेंट हैं आप. आप कह रहे हैं कि ये जो जोड़े हैं ये खुद से ना बने, फैमिली आए इसमें, खाना आए आंटियाँ. देखिए हमारी सोसाइटी जो है ना उसमें हर डिसीजन पे सब लोग इन्वॉल्व होते हैं. आप भी देखते हैं कि यार कौन क्या अपने क्लास में क्या लोग पहन रहे हैं, कब हेयर कैसे बना रहे हैं, आप भी वैसे बनाते हैं. हाँ. फिर आप सोसाइटी में आपको बोला जाता है यार आपके अब्बू इंजीनियर थे या आपको चाहते थे कि आप इंजीनियर बने तो आप इंजीनियर बन जाते हैं. ठीक है. फिर आपको बोला जाता है यार वो लड़की. सो आपको रहना भी उनके साथ है, फैमिली के साथ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कलेक्टिव सोचा जाए. इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ बेबी, राइट? तो इट शुड टेक अ विलेज टू एटलीस्ट डिसाइड मेक अ बेबी. कि हाँ कि बेबी की मम्मा कौन हो, बेबी मामा
बेबी मामा, हाँ। कौन होगी, तो ये भी डिसाइड होना चाहिए. सो आई बिलीव इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू इन्वॉल्व एवरीवन. एंड अच्छा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, Yeah. अगर मल्टीपल माइंड्स लग रहे हैं किसी भी काम पे, तो चांसेस आर कि एक बेहतर फैसला ही हो. बिल्कुल. ठीक है. Yes, and I think statistically, arranged marriages, ये मैं ऐसे फैक्ट फेंक रहा हूँ. I don't have the books. It's not validated or like. नहीं, I just I believe it is. You अच्छा. Wow, it is a But if fact. you say statistically, it's usually true. Wow. हाँ. You just have to agree over. Just have to हाँ. Statistically, arranged marriages work more than love marriages. Love marriages ये इश्क कर लेते यंग लोग, फिर वो उनको लगता है कि फुनुए मनाएंगे और मजा आएगा, और वो फिर फुनुए मिलाएंगे. you know what I mean, like, you know, क्या? they want to do You mean intercourse? intercourse with your अन्ना. so क्यों arranged marriage वाले intercourse नहीं, वो मतलब मैं क्या, अच्छा आधे लोगों ने तो लव मैरिज वालों ने कर लिया है एडवांस में. अच्छा, पहले से किया हुआ है. अच्छा ये भी होगा. क्योंकि डेटिंग हो रही है ना, प्यार व्यार को मेकआउट कर लिया, चलो अच्छा नहीं अच्छा, इस पे आप बाहर आगे जा रहे हैं. हाँ. आप बहुत आगे जा रहे हैं भाई. भाई आप देखिए लव मैरिज आपसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब दें. हाँ ठीक है, और आप कह चुके हैं कि सबका माइंड लगे तो अच्छा फैसला हो. अच्छा पैसा होगा. और अरेंज में फुनुए नहीं मिलेंगे. फुनू सही है. बिल्कुल. शादी फुनू Not allowed and won't happen. Not. जीरो कांटेक्ट. अच्छा, हम तो देखिए लव का मतलब ये नहीं है कि फुन्ने आप मिलाएं. ठीक है, लव वैसे भी हो सकता है. लव का मतलब लेकिन बढ़ता है, नहीं उम्र होता. बढ़ता है इससे. लव का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री, आपकी हॉबीज मिलती हो, आपकी शौक मिलते हो, आपकी लाइफ के एम्बिशंस, गोल्स, वैल्यूज भी मिलनी चाहिए, है ना. तो लव में ये सब कुछ भी शामिल होता है. तो अब रहना फैमिली को तो नहीं, आपकी बीवी आपकी मियाँ के साथ आपने ही रहना है. आपने उनके साथ लाइफ नहीं करनी है, आपने उनके साथ स्टेटिस्टिकली ज्यादातर लोग है ना अपनी फैमिलियों के साथ रहते हैं. इट्स अ जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारे पास. कमरे में या आपका सेक्शन है या आपका पोर्शन है, और इन द बेडरूम और इन द रूम इज जस्ट यू एंड योर पार्टनर. कमरे में भी शेयरिंग हो रही है. देखिए कुछ आप मेजोरिटी लोग ये कहीं भी हो रहा है. कहीं के साथ, ससुर के साथ भी बहू और बेटे साथ सो रहे हैं. ये कहीं मैं भी तो हो. ऐसे ही सोता हूँ. ठीक है, आपको मुबारक हो. अच्छा. ठीक है, लेकिन तो एक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए ना. पूरी फैमिली थोड़ी ना मिलके आपकी बेबी को रेज करेगी. आपने ट्रैवल भी करना है इस बंदे के साथ, आपने साथ मिलके फाइनेंशियल प्लान भी बनाने, तो वो सब तो अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आएगा जब आप पहले से बंदे को जानते होंगे या बंदे देखिए को जानते अब्दुल, हो. ये चीज तो अरेंज में भी है कि शादी के बाद या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लव भी हो सकता है. तो आप ये क्यों कह रही है? तो अच्छा, आप चांस ले रहे ना. इट्स अ बिगर गैम. आप कह रहे भाई अरेंज मैरिज इज लाइक गैम्बलिंग. ओके, आप जुआ खेल रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी लाइफ के साथ. आप कह रहे हैं यार ठीक है, सही लग रहे हैं, पत्ते लगाओ. अब आगे चला तो चला, नहीं चला तो अल्लाह. मैं तो ऐसे ही खेलता सही. All in. मैं पूरे पैसे Exactly, you're going all in. अब आपको नहीं पता बंदे से आपकी बनेगी नहीं बनेगी. बंदी से अब शुरू में अच्छा लोग कहते भी है कि अरेंज मैरिज भी ये थोड़ी ना कि आप बीतते नहीं है. ठीक है, कितनी मीटिंग होगी? 4 मीटिंग हो जाएंगी, 5 मीटिंग हो जाएंगी. उसमें तो ऑफ कोर्स बोथ द फैमिलीज आर द बेस्ट बिहेवियर, अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं, इम्प्रेस करेंगे. तो लव में भी हो सकता है. लव भाई अगर 1-2 साल का तब कब तक आप वो एक्ट आप कह रही है 2-3 साल चलाएं पहले. एग्जैक्टली, एक साथ तो लेकिन माशरा इजाजत ही नहीं दे रहा इसकी. नहीं तो आप ये वेस्टर्न है. नहीं आप अपनी फैमिलीज को आप मनाए और आप करेंगे बात. आप माशरे को छोड़े. माशा वैसे अरेंज में भी आजकल ये नहीं हो रहा कि गांव में लड़की है आपने कभी देखी नहीं, जैसे मैं भी से उतरेगी आप शादी करेंगे. हाँ. आप ट्रक से उतरेगी. मतलब क्या लोड हो गया? ट्रक से कौन आ रही है? वो गांव से आ रही है ना, पैसों के साथ आ रही है. मैं एक स्टोरी बनाई है. अच्छा. तो खैर anyway, स्टैटिस्टिकली ट्रक पे आ रही है. वो ट्रक्स में आ रही है. ठीक पर आई थिंक आजकल के ज़माने की अरेंज मैरिज ये होती है कि आपको बताया जाता है, फोटो देखते हैं, प्रोफाइल आप फिर अपनी फेसबुक करते हैं, आप थोड़ा अपना रिसर्च स्टॉकिंग करते हैं, फिर आप बोलते हैं हाँ ठीक है, फिर आप फोन में बात करते हैं, फिर आप मिलते हैं. ऐसे नहीं होता. सो उसमें भी आप जान सकते हैं. कोई मैंने बहुत ऐसे अरेंज देखी हैं जो 6 महीना साल उन्होंने फोन पे बातें की या शैपरोन वाली मीटिंग हुई. अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये तरह बताएं कि लव में तो ये नहीं हो रहा.
बिल्कुल। अरेंज में हो रहा है कि डेट पे जा रहे हैं या साथ हो रहा है ना, वो फुन्नो है मिला रहे हैं, जब उनको टाइम मिल रहा है वो ना मिला है आप ना पे शेपरोन के साथ अजीब लगता है काम। लव मैरिज में दो लोग ऑर्गेनिकली एक दूसरे को जानते हैं। आई फील है कि दो लोग बाय चांस मिल गए, ठीक है, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स, सोशली मिल गए। आई फील दैट्स मोर ऑर्गेनिक। आप नेचुरली मिले किसी से, बट आपकी उसी का बटे ही है ना। अब वो ऐसे वो हरामी कोई अच्छा आप लोग क्रॉस टॉक ना करें। हाँ, वो आपसे पूछा गया को होने देना। आपसे जो पूछा गया आप स्टैटिस्टिकली जो है ना, मैं ज्यादा बात करूँ। हाँ ये है फुटेज ज्यादा ऑर्गेनिकली होता है उसमें। अरेंज मैरिज में आई फील इट इज फोर्स्ड कि आपको कोई ढूंढना ही ढूंढना है, तो आप एक बंदा, दूसरा बंदा, तीसरी बंदी, चौथी, प्रोफाइल पे प्रोफाइल, फैमिली पे फैमिली। अच्छा हम तो ये भी है कि कुछ लोग इस काबिल ही नहीं है इनसे लव किया जाए, हाँ तो उनके लिए तो अरेंज मैरिज ही है। इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, उनके लिए फिर और कोई चारा नहीं बचता। कौन यार, क्या आपने बात कर ली? आप खुद ही तो एवरीवन डिजर्व्स लव। भाई आप तो अरेंज मैरिज के साथ है, तो आप तो अब लव पे आ गए। नहीं, अभी ये कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज उनके लिए जिनके लिए कुछ मिला नहीं। ये गलत सोच है। आई थिंक हो नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कर सकते हैं, लेकिन दे कैन फाइंड करना नहीं चाहते। पर वो फिर कहते हैं यार देखो, डेटिंग तो मैंने अपने मर्जी की कर ली, आप शादी अपने पेरेंट्स की मर्जी की कर लो ताकि वो खुश हो जाए। आपके ख्याल से मुनाफिकत नहीं है? आपने ही नहीं किया, आपने अरेंज मैरिज मुनाफिकत याद नहीं है। हाँ मुनाफिकत स्टैटिस्टिकली मुनाफिकत पर हर जगह। अच्छा खैर मैं एक सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे, आप उसी का जवाब दें। सही। शेपरोन वाली डेटिंग पे बात हो, हाँ। जो कि नहीं समझ रहा अगर कोई कि आप लेडीज के साथ रह रहे हैं, बट विदाउट हाँ एनी विदाउट पुनो इन्वॉल्वमेंट, साथ में भाई है, बड़ी बहन है, कोई आंटी है, खाला है, कजिन बहुत जाते। तो आप क्या कह रही हैं, ऑकवर्ड है या ये मुनासिब है? क्या और साथ में वो दूर एक टेबल पे बैठे होते हैं कोने में, हाँ, और सिर्फ देख रहे होते हैं। नहीं, मैंने ये भी देखा है सारे बैठे हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि दूसरी दूर टेबल वो भी हो। चलो दैट्स बेटर। आई मीन एटलीस्ट थोड़ी उनको प्राइवेसी चाहिए। लेकिन ये सही है, ओके। आई थिंक यार इन दिस डे एंड एज आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप कोई पब्लिक प्लेस, जैसे मैं अगर तो मैं बोलूँ यार डॉल्फिन मॉल में, लेकिन जो आ रहे वहाँ से पिक एंड ड्रॉप कर लूंगा आपको। ये क्या अंदर साथ आना, ये आई थिंक अच्छा, ओके। आप अपना क्या कह रही है, शेपरोन की जरूरत है या नहीं है? नहीं है यार, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि शुरुआत आप पब्लिक प्लेस से करें। अब तो अडल्ट ही है, फिर तो है कोई एनिमल्स तो है नहीं, ठीक है, दो अडल्ट्स हैं, अब पब्लिक प्लेस पे मिले। और ज्यादा वही है ना कि ऑर्गेनिकली जा रहे हैं, दूसरे को कंफर्टेबली जा रहे हैं, कोई किसी तीसरे की मौजूदगी में कैसे आप खुल सकते हैं? लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब मर्द और औरत अकेले होते हैं, तीसरा शैतान होता है, तो वो मतलब शैतान को भेज रहे हैं साथ, ऑलरेडी शेपरोन मौजूद है। अच्छा, तो वो शैतान से लड़ रहा है, यू नो, उनकी अपनी कोई खास जवाब आ नहीं पाया। नाज़रीन, डिबेट की क्वालिटी हल्की है अनफॉर्चुनेटली। एनईडी वाले जो है बिजी थे आज। अच्छा एक और सवाल पे आऊंगा। हाँ, आप मॉडरेट भी तो करें ना। मैं कर रहा हूँ, आप लोग करने का मौका नहीं दे रहे। स्टैटिस्टिक्स चिपकाए जा रहे हैं। छोड़ दे। फिर से उस बात पे मैं आना चाहूंगा कि एक तबका है जो कि अरेंज मैरिज पे रिलाई करता है कि वो कचरा लौंडा है, लव हर बंदा डिजर्व करता है, लेकिन वो पर्सनैलिटी ही अनफॉर्चुनेटली लव अट्रैक्ट ऐसी है कि कुछ बच्चे देख के उल्टी आ रहे हो। हाँ, तो ये लोग क्या कहें? देखिए बेस्ट, देखिए अरेंज मैरिज उन लोगों के लिए, मैं इसलिए अरेंज मैरिज के साथ कर रहा हूँ क्योंकि अरेंज मैरिज इज फॉर ऑल, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई इसमें ये नहीं है कि लव नहीं मिली या किसी ने भाव नहीं दिया, सब कुछ ना कुछ पुप्पो की बेटी मिल जाएगी आपको अरेंज करा के कुछ। हाँ, तो देखे अब अगर कोई नहीं मिला तो उसको करने दें। अब ये अब यू नो दुनिया के अभी खत्म होने वाले आते हो रही, तो देखने ना सबको सब कुछ करना पड़ेगा। और मुझे भी फैमिली आज तक कोशिश की, बिल्कुल गलत बात होनी है ये, बिल्कुल। अरे भी मैरिज तो बहुत अच्छी चीज़ है, सबको मिले। और बिल्कुल स्पेशली जो भी ऐसे बॉयज़ हैं, और अगर कोई ऐसा बॉय देख रहा है जिसकी शादी नहीं हो रही, आप जाओ फेसबुक पे लगाओ, पप्पो को बोलो, सब नेटवर्क चलाओ अरेंज मैरिज का, और हो जाएगी, बन जाएगी आपको। चलो का खत्म होता है। ठीक है, इस जवाब पे
अमतुल आप बताएं मैं बदल बच जो क्वालिफाइड ही नहीं है लव मैरिज के लिए वो क्या करे? यार देखो, मैं तो ये बात कहती हूँ कि भाई जब आपको सही बंदा मिल जाएगा तभी आपको शादी करनी चाहिए, ठीक है? आप जिंदगी जिए, आप लोगों से मिले, जो भी आपका कनेक्शन बन गया किसी से, यू कैन गेट मैरिड जब भी आपको मिले, ठीक है? लेकिन ऑफ कोर्स दैट्स नॉट द आइडियल वर्ल्ड वी लिव इन। लोग कहते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हम 35 के हो गए, हम 40 के होने वाले हैं, हमें सेटल डाउन हो रहा है, ठीक है? देन दोज पीपल कैन गो टूवर्ड्स अरेंज मैरिज कि भाई उनकी मतलब दे फील कि यार मैं शादी के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी पे कोई भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो जाके ढूंढ सकते हैं अरेंज मैरिज के थ्रू। तो आप कह रही है कि पहले लव वाला सिलसिला चलाया जाए? पहले लव को तो जान कैसे होगा जब तक पैसा नहीं होगा? नहीं आजकल लव यही है भाई, अरेंज में भी लव क्या है? नहीं होता। अच्छा तो फातिमा का भाई है लव, और क्या है? ऑब्जेक्ट अरेंज मैरिज आपको क्या लगता है? फैमिली एक दूसरे को क्या देख रही होती है? यही नाप तोल कर रही होती है। नहीं यार, ऐसे हर कोई जी, अरे दो मिडिल क्लास फैमिलीज की पर्सनैलिटी कम देखते हैं और ये सब माल बाल शौक। मान ली वो बस ये देखते हैं बॉय अगर जॉब करता है और नहीं। कोई हीरोइनची के साथ तो अपनी बेटी नहीं देगा ना कोई। अगर मान लो अरुण जी के पास, हाँ तो फिर फिर एग्जैक्टली सी मायो से बिजनेस होगा ना, वो सिर्फ Heroine looks का। को देखते हाँ, होते वो हैं। अलग बात है। ठीक है, अरेंज मैरिज में सिर्फ लुक्स को देखते हैं, लड़का लंबा हो लड़की गोरी हो, बस ये दो चीजें देखते हैं। Passport। और चलो पासपोर्ट इज एन एडेड बोनस, और बस पैसे वैसे ये वो कितना कमाता है। लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड। इसलिए तो अंदर मर जाते हैं ये लोग, मर जाते हैं। सिर्फ अंदर से अच्छा। पर्सनालिटी और कनेक्शन देखते हैं। आप एक अमतुल, मैं समझ रहा हूँ कि एक आइडियलिस्ट हैं, आइडियलिस्ट भी नहीं कहूँगा, रोमांटिक हैं आप। आई एम ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले। हाँ, आई एम तो इसी से एक रिलेटेड सवाल, अलीगुल अमतुल का जवाब इसके बाद लेंगे। डू यू बिलीव इन सोलमेट्स? नहीं, मेरे ख्याल से ये आपका जो देखिए, जैसे आप करियर चूज करते हैं, यू थिंक अ लॉट अबाउट इट दिमाग से। ये भी आप किसी के साथ लाइफ स्पेंड कर रहे हैं तो आपको दिमाग से सोचना चाहिए कि स्टेबल है, फैमिली अच्छी है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते थे, ये फिल्म देख के ना, लव हो गया, ये शाहरुख खान, ये सब देख के हम है ना वो हो जाते हैं कि बस। अच्छा, किसी फिल्म का नाम नहीं लिया आपने, आपने बस जो वो में आया सुन ली। उसको जो होता है दिल वाले दुल्हन, तो पागल ये है। सब देख के और हम समझते हैं कि बस अब वो लड़की, ये सब नहीं होता। और मैं जो नहीं, नहीं, ओवर वो भी लव थी। एंजेलिना जोली हाँ, आई थी पाकिस्तान, आई थी, यूएन वाले लाए थे उनसे लो। लव मतलब ये नहीं है। ब्रैड पिट ने चीट किया ना उस पर, हाँ, लव मैरिज था उनका। अच्छा मुझे बता तो क्या हो, लव ठीक। का मतलब ये क्यों समझ नहीं आप फिर शुरू हो गए। हम तो आपसे पूछा क्या है कि डू यू बिलीव इन सोलमेट्स? अच्छा हाँ, आप बताएं। चल बेट। अच्छा मेरी बात, लेकिन मैं इनका पहले जवाब दे दूं। ये लव पे ये क्यों ये अज्यूम करे कि लव जिससे होगा वो फटीचर ही बंदा होगा, उसकी फैमिली भी फजूल होगी, वो पागल ही होगा। लव के अच्छे बंदे से असल में नहीं love होता। नहीं, लव पे इनको ये क्यों लग रहा है कि फैमिली घटिया होगी, बत्ता भी घटिया होगा, ये लव अच्छे लोगों से भी हो सकता है। ठीक है, वैलिड पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये ठीक है। ठीक है। सेकंड ये कि सोलमेट क्या है? I agree. Yeah, I don't really believe in soulmates. अच्छा, It's usually यही होता है कि जो आपके proximity में लोग होते हैं, आप उन्हीं से मिलते हैं, उनसे interact करते हैं, connections बनते हैं, and then you choose to be with someone, you know, who you connect with, जिनके आप match हो रहे हो, value, Your friend is ambition. your soulmate also. Someone's been your bestie since 20 years. हाँ, but you know that also involves you choosing them at some Yeah. point, right? And also maintaining that relationship, that friendship, putting in that effort, that time. So it's a conscious effort and choice that you make. Yeah. You know. ठीक है। एक Yeah. बड़ा खतरनाक सवाल आया है जी। इसी मौजू पे, ऑडियंस मेंबर ने भेजा है सजावल से। सजावट। हाँ, सजावल से मुराद पूछ रहे हैं कि क्या एक आदमी हाँ, और औरत की दोस्ती हो सकती है या नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। प्लेटोनिक। बिल्कुल। हाँ, of course. She has two female friends. सेक्स कहीं ना कहीं आ जाता है। शैतान तीसरा शैतान है। ये बस फुन्नों में अटका हुआ है और उसके आगे गाड़ी इनकी जा ही नहीं रही, जा ही नहीं रही है। क्यों? अब हम सेक्स कर लेंगे, so ये सेक्स, वो सेक्स, बस करो ये। सेक्स ओ बॉयगर सेक्स हो जाएगा इनका और दोनों को सेक्स कर लेंगे।
अच्छा तो अली सर आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकती, बेस्ट हो जाता है। सेक्स हो जाता है, होना होता नहीं है, नहीं हो जाता। हाँ ऐसे गले खड़े हो जाते हैं ना कहीं पब्लिक खाने भी हो रहा है। मतलब दो लोग खड़े में बात कर रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, हो गया सेक्स हो जाता है, खड़े हो गए ना। और तीसरा शैतान। शैतान कह रही है कि दोस्ती हो सकती है हाँ ऑफ कोर्स मर्द और औरत की। हाँ ठीक। और ये फिर सजावट में लोगों को और दुनिया वालों को सबको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई दोस्त बन गई है, रिश्ता भेज दें उसको घर जल्दी से। तो 5 दोस्त थे तो 5 को भेज दें, जिसने पे वो आपकी 5 को भेजे, 4 हो सकता है 4 माने, 1 रिफ्यूज कर लेना, तो सेफ्टी में फिर 4 से शादी कर 4 से कर ले। 4 बेस्ट फ्रेंड आपस में दोस्ती सब कुछ हो रहा है ग्रुप में, तो अच्छा लगेगा। आप तो वैसे ही माइंड इसका है ना कि ओवरऑल ग्रुप माइंड कलेक्टिव चलना चाहिए। देखिए देयर इज स्ट्रेंथ इन नंबर्स, स्ट्रेंथ इन नंबर्स तो है। तो इनका स्टैंड ये है कि अरेंज मैरिज हो और 4 लोगों के साथ हो, नहीं हमें हो और उसमें फैमिली भी साथ हो, एक ही कमरे में सब सोए, ये भी बात की थी। मैंने क्या, तो आप क्या मैं नहीं चाह रहा, मैं ये स्टोरी एज में चले गए हैं केवमैन वाले उसमें कि सबके साथ सब कुछ चल रहा है। आपको पता है पहले भी जमाने में शादी नहीं होती थी। अच्छा आप ऑफ टॉपिक बहुत जा रही हैं। ये तो जब होता है चाचा के साथ पहले नहीं सोए रहे, ये तो वो की बेटी भी ताई होने कजन भी आप स्टडीज में चले गए यार, आप स्टडीज में ना के ना कोई रूल्स है ना कोई पर्सनल कंट्रोल है, कैंडिडेट ये चल रहे हैं। कैंडिडेट से गुजारिश है कि डेकोरम मेंटेन करें प्लीज। डेकोरम ये बड़ा जरूरी होता है ना महफिल में, डेकोरम। अच्छा जी अब ज्यादातर जो आशिक होते हैं ना वो फारिग, जॉब नहीं होती और कोई आपने सक्सेसफुल आशिक देखा है, सुनील शेट्टी हर फिल्म में जलील होता है, अजय देवगन सारे। अभी लेकिन आपने कहा कि फिल्मों से देख के इंस्पायर हो रहे हैं, आप अभी फिल्मों के एग्जांपल देने। हाँ वो यही बता रहा हूँ ना कि फिल्मों को देख के लोग आशिक बन रहे, सब सुनील शेट्टी बन गए। कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा वो जो नहीं जो साइड कैरेक्टर होता है, देखो आता है तभी इसका नाम नहीं पता आपको, स्टेटस सिग्निफिकेंट है वो। कौन बनेगा राहुल खन्ना? वाइंड अप करते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इस सवाल को वाइंड अप करते हैं। बहुत मुख्तलिफ क्या कहते हैं रास्तों में निकल रहे हैं हम। अच्छा ये बताइए अमतुल, लुक्स कितनी इम्पोर्टेंट है? फिजिकल जो अपीयरेंस है मर्द या औरत की, इट्स अ बोनस, लेकिन सोल क्राइटेरिया नहीं है ये। नहीं सोल क्राइटेरिया नहीं है। फर्स्ट यू लुक इन द सोल व्हिच इज इनसाइड। बड़ी गहरी बात कर। हाँ तो सोल क्राइटेरिया इज द सोल, ठीक है। तो पहले आप अपनी पर्सनालिटी, कनेक्शन, ये सब कुछ देखें। ऑफ कोर्स डिसेंट हो इंसान, ठीक है ना, बड़ा हाइजीनिक हो, साफ सुथरा हो, ठीक है, मतलब लेकिन ज़रूरी है कि फीचर्स उसके बड़े ही अमेजिंग हो, आंखें नीली हो और ये जॉ लाइन हो, ये वो नो। ऑफ कोर्स दे शुड बी डिसेंट एंड प्रेजेंटेबल, बट ऑफ कोर्स अगर गुड लुकिंग है तो आई थिंक इट्स अ बोनस, बट दैट ये प्रायोरिटी नहीं है ये। नहीं आप क्या कह रहे हैं? अच्छा 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 यार रील वाले यही देखते हैं, मैं बोल रही थी आपको एकदम। और लड़का है तो अमीर, हाँ नहीं है आप ये रेड फ्लैग है, ठीक है। गरीब क्यों शादी कर रहे हैं? आप तो ये कह रहे हैं ना कि गरीब को शादी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जुमला चलता है कि मर्द का हुस्न उसका बटवा है, ऐसी कोई बात है या उसका हथियार है, हाँ जेवर उसका हथियार है, या हथियार हो उसके पास, या पावर, बेसिकली पावर, बटवा उसका पैसा या ब्यूटी, इन तीनों चीजों में आप वन वेपन, एटलीस्ट वन, ब्यूटी और पावर और मनी। अच्छा सही है, ठीक है। तो मैं तो इनकरेज करूँगा कि जो आपको पहली गुड लुकिंग गर्ल अरेंज मैरिज में दिखे पकड़ लो भाई। और कंपैटिबिलिटी वगैरह कोई ऐसे रिक्वायरमेंट वो चीज़ें तो हो जाती है एडजस्ट, शादी के बाद सब एडजस्ट सब हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, ठीक। क्योंकि देखे अब वो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है हर रिलेशन, चाहे लव या अरेंज, ठीक है। तो वो आप इफ यू आर इन इट टू विन इट then you will do your best to make it work। ठीक है, बड़ी अच्छी बात की दोनों ने। तो लव में भी you will do your best to make it work। अच्छा अब्दुल मुझे ये बताइए इसी से रिलेटेड सवाल कि क्या इज लव अलोन इनफ टू सस्टेन अ रिलेशनशिप? No। क्या पैसा वगैरह गैर ज़रूरी है
आप बस जुनूनियत में, आशिकी में गिरफ्तार एक नहीं। शादी चलाई जा सकती है? नहीं। No. Love is not enough, and I've seen a lot of divorces happen on this reason only, you know, कि भाई एक पार्टी ज्यादा कमा नहीं रही या लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इस पार्टी- बोला है। पार्टी- Yeah, नया हाँ। अपन ने गाया पार्टी सही नहीं है। पार्टी मैंने कहा क्या वन साइड या जो भी है पार्टनर यू नो नहीं पार्टी चला हाँ सही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे या जो भी, तो ऑफ कोर्स हाँ लव इज नॉट इनफ। मैं वही तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग लव को आशिकी और जुनूनी और इश्कियत की तरफ लेके चले गए। लव जो है वो एक नॉर्मल बैलेंस लव भी हो सकता है। You know, love also means कि just finding a nice partner who's understanding, who's loyal, committed, level-headed, आपकी उनसे बन रही है, अच्छी connection भी है, you know. But हाँ, love is not enough यार। दोनों partners को भाई एक लाइफ बनानी है मिलके, ठीक है, दोनों ने मेहनत करनी है। अब ये नहीं कि भाई लव है तो हम रह भी लेंगे, लव खाना भी खिला देगा, लव पेट भी पूरा कर लेगा, नहीं ये मेरी वो यार अभी आपने देखा ना वो जो इंडिया पाकिस्तान से भाग के गए थे इंडिया, उनका भी कोई अभी डोमेस्टिक अब्यूज का सीन अच्छा। शुरू हो गया। क्या? कोई इतनी बड़ी कोई पाकिस्तान से भाग के कोई गई थी इंडिया वीटर बॉय ओह ने वहाँ पे रह गई, तो उसका कुछ हो गया। लव मैरिज का यही है, पैशन से स्टार्ट करते हैं। अरे मैं भी हो गया ना डिवोर्स मसले मसाइल, क्योंकि देखो डेटिंग और शादी में बहुत फर्क है। डेटिंग में तो आप 1-2 घंटा साथ ही वो करके चलेंगे घर, अब ये क्या है ये? जो भी आप समझे अच्छा वो उन्नो है इसमें। वो बोलेगी बस पुन्नो ही वो जो आवाजें निकले वो निकाल के आप चले गए। अब वो घर पहुंचे तो आपको क्या पता कि वो घर में बर्तन ढेर पड़ा हुआ है। तो ये तो अरेंज मैरिज में भी यही सीन है। आपने तो 1-2 घंटे ही उससे आप मिले ही वो जो भी किया आपने और आपके साथ रहने के लिए तैयार भाई जो यू कर रहे हैं ये बस करते हैं कुछ लोग, आप समझे, आप समझे। अच्छा खैर उसी से एक बात भी आप रह लेंगे नहीं देखे अरेंज मैरिज पे तो पूरी बैटिंग होती है, आपको पता है नेटवर्क निकलता है तो अल्लाह कि भाई असलम साहब को कॉल करो, उसे इनका बेटा इन्हीं के साथ पढ़ा था, फिर वहाँ से वो तो लव मैरिज में भी यही होता है। फिर जो आपको कोई लड़का या लड़की पसंद आती है, आप अपने माँ बाप के पास लेके जाते कि मुझे ऐसे शादी करो, मैं आप लोग कुछ नहीं सुनना चाहते, बस शादी कर। मैंने कहा आपने ऐसे किया होगा, हमने नहीं ऐसे किया था। अपने मिलाया पेरेंट्स को, हमने कहा भाई ये पसंद आया, अब आप देख ले। फैमिली कहती पर उसमें भी फाइलें निकली, पर्चे निकले, कॉलें हुई, पूछताछ हुई, यू नो वेट किया पूरी फैमिली को, खानदान। कैसे आप बच गई? तो अच्छा मैंने अच्छा लव किया। मैं वही तो कहती हूँ, कोई आशिक जनूबी से हमारा सिंह लव नहीं किया। फिर से पर्सनल अटैक्स पे आ गए हैं। महफिल को मजीद गिराया जा रहा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा फिर से एक बात छेड़ी गई जिस पे मैं आना चाहूँगा। बर्तन की बात की है मैंने, सब बर्तन बड़े ज़रूरी हैं। बर्तन क्या आपके ख्याल से एक मर्द का बावर्ची खाने से दूर होना सही है या गलत है? क्या उसको आके जब पूरा दिन वो मेहनत करता है, पैसा कमाता है, बिल्कुल बिल्कुल, आके उसको बावर्ची खाने में जाना चाहिए, बर्तन धोने चाहिए, झाड़ू पोछे लगाने चाहिए? क्या कहेंगे इस बात? आई थिंक बिल्कुल लगाने चाहिए। अच्छा गुड। अगर घर के काम काज आते आते जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे पर्सनल इसमें फैमिली नहीं आ रही नीचे, फैमिली भी करेगा सफाई वफाई बर्तन। हाँ कर ले तो अच्छा है। पर मेरा आई थिंक एवरी पर्सन इन द हाउस होल्ड। अच्छा इससे क्या, एक मिनट, मैं सॉरी अच्छी बात कर रहे थे पर मैं काट रही फिर बात को। अब आपकी फैमिली ने बैठ कर की बंदा लाया शादी के लिए, हाँ। ठीक है, अब वो बंदा निकला निकम्मा, हाँ नहीं कर रहा या कर रही घर के काम ये वो जो भी, तो इस सूरत में फैमिली आएगी इंटरवीन करके, सीधा तलाक। आएगी या वो झाड़ू पोछे लगाएगी, हाँ। क्योंकि देखो हम चूज करके लाए थे इसको, हाँ। तो वो आगे फिर सफाइयाँ करेंगी उनके बेहाफ। देखो इसलिए तो फिर वो हम फिर पहले इसका प्रॉपर तरीका होता है, पहले फैमिली मीटिंग बैठाए, अच्छा। उनको समझाएं, नहीं समझ रहे हाँ। उनको बोले भाई आप वापस अपने घर चले जाएं। ठीक है, उनको उधर गया, फॉर्मल कंप्लेंट आपने उनके पेरेंट्स को की, और फिर अगर कुछ ऐसा मसला हो गया तो तलाक। फिर आपने बोला चल भाई कल्टी कल्टी जा सही। और उसकी छोटी बहन या किसी से शादी कर। हाँ फैमिली तो सेम है लेकिन एग्जैक्टली, फायदा क्या हो, वो भी उसी वो उसकी होगी,
बस ये स्पाइट शादी है। This is nothing to do with gaming. सही है। This is just to fuck with them. तो बस समझ गई, तो फिर वो फैमिली आके इंटरवीन करेगी बट तलाक करवा देंगे। But I think in देखिए अरेंज मैरिज में डिवोर्स भी बहुत एक अरेंज डिवोर्स होती है। सो वो आराम से स्टेप बाय स्टेप होती है और उसमें सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए बहुत स्मूथ होती है क्योंकि सबका ओपिनियन होता है ना, तो हर कोई कहता है ये होना चाहिए वो होना चाहिए। सो इट इज मच ठीक है। पीसफुल। तो सवाल क्या था, जवाब क्या मिला? सवाल क्या था? मुझसे आपने नहीं पूछा। नजदीकी का बावर्ची जाना, ये बोला मैंने कहा ना, क्या मर्द का बावर्ची खाने में होना बिल्कुल मुनासिब है? तो होना चाहिए। होना चाहिए बट जैसे मेरे अब्बू बहुत अच्छा खाना बनाते थे, तो आई वुड सी हिम ऑल द टाइम, सो आई थिंक वो होना चाहिए। वो अरेंज लव मैरिज का आप अरेंज का ना जाए। अच्छा आप अपना बता। अग्री, आप भी अग्री? का बावर्ची खाने में होना चाहिए। ठीक है। ऑफ कोर्स 50-50 पार्टनरशिप। ठीक है, इस पे तो हम सब एग्रीड हैं बिल्कुल। कि ओवरऑल जो भी एक बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इक्वली शेयर किया जाए। बिल्कुल। और कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें इक्वली शेयर नहीं हो पाएगा। अच्छा, अरेंज मैरिज में एक और चीज है, यू गेट टू चूज कि अब आपको पता चल गया इस लड़के की 2-3 बहनें, रेड फ्लैग, आप दूर है। अच्छा। तो वो आपको पता है हम तो जाएगी अब इस लड़के के घर टोपी फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो लड़ेगी। किससे लड़ेगी? तो 3-4 बहनें हैं ना उसकी, तो आप मतलब ऐसी लड़की से शादी ना करें जिसकी बहनें हो। बहनें, उसका अम्मा खड़ूस है, आपको शुरू से पता चल गया ना अरेंजमेंट में, सारा गेम्स आ गया, फैमिली का रोल का, घर कैसा है, आपने इन्फॉर्म डिसीजन ली। आप क्या हुआ, प्यार आपको अगर अब तुमको लड़के से प्यार हो, अब वो प्यार हो गया, उसने कहा आप ये मैं से शादी करो, आप जब फैमिली से मिली उसने 2-3 रेड फ्लैग नोटिस किए, मगर उसने कहा छोड़ो यार मैं तो ये लड़का फिट है, अब वो वहाँ पे चलेंगे, ये बाद में पता चला दनातन। तो ये अरेंज मैरिज इज ऑल्सो गुड हो रहा है ना, क्योंकि आप रेड फ्लैग देखते ही आप मना कर देंगे। आप लव की स्पेल में हो ही नहीं, आप बात मिलते ही आपने पूरी सीवी देखी, आपने 2-3 लोग इकट्ठे, आप रेड फ्लैग्स को मैं आपके लिए इग्नोर कर इग्नोर करते हैं, हम लोग तो यार छोड़ो यार ये बंदा तो अच्छा है ना, बंदा अच्छा है ना, बंदा तो अच्छा है, वो पहाड़ बनते रहते हैं। हाँ, ये भी एक इससे इत्तेफाक किया आपने अमतुल। मतलब सोचने वाली बात है, पॉइंट बुरा नहीं है, पॉइंट अच्छा है, पॉइंट अच्छा है। आई फील लाइक अरेंज मैरिज, आप कोई भी अरेंज मैरिज में ये होता है कि भाई हम हर चीज़ को ना बहुत लॉजिकली देख रहे होते हैं, बहुत ऑब्जेक्टिवली देख रहे होते हैं, फैमिली कैसी है, बंदा कैसे, ये वो, ओके आई थिंक इस पॉइंट पे। बट लव में ये होता है ऑफ कोर्स कि आप बंदे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ऑफ कोर्स, और फैमिली को आप थोड़ी कम देते हैं बिकॉज यू ऑलरेडी लाइक द गाय और द गर्ल मोर, तो आप फैमिली को थोड़ा कम देख रहे होते हैं। और अगर रेड फ्लैग्स हो तो आई फील लाइक हाँ, सम पीपल डू इग्नोर देम बिकॉज दे ऑफ कोर्स दे इन लव विद दैट पर्सन। तो ये तो है। तो अरेंज मैरिज थोड़ी प्रैक्टिकल ज्यादा है। हाँ, और आपको जो डिमांड चाहिए देखिए आप पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं कि भाई वो मुझे अकमेट चाहिए, अकमेट चाहिए। खैर वो तो लव मैरिज में भी लोग मांगते हैं, हाँ कि ये चाहिए वो चाहिए। इसमें जानना चाह रहा था मैं जहेज का जो कॉन्सेप्ट है, नहीं भाई जहेज को कहाँ देखते हैं, कितना होना चाहिए, कितने करोड़ों का होना चाहिए, क्या मुनासिब अमाउंट है अली सर? आई थिंक एक पिज्जा में ट्रीट जिसमें आप चाय पिला दें। ठीक है। ये जो मेरे साथ जो हुआ था वो वैसे, मैं आई थिंक जहेज आई डोंट थिंक, अगर कोई खुशी से गिफ्ट कोई देता है तो दैट्स इट। अच्छा, सूट की डिमांड नहीं होनी चाहिए। लगेज इज अ वेरी पॉपुलर शादी गिफ्ट। ये आपने नोटिस किया, आम की शादी में किसी ने आपको लगेज दिया, बैग, सूटकेस नहीं, बॉडी बैग दिया था कि अगर कभी बॉडी बैग मर जाओ तो खुद ही लेट जाना। आपको नहीं मिला? यार मुझे तो मिला बहुत सारा, शायद पता नहीं क्यों सूटकेस। हाँ, तो पूरा 4 वो सूटकेस नहीं हो गया आपके साथ? नहीं पड़े यार, फिट से सूटकेस है एक ही सेट का, पता नहीं, मैंने बहुत देखा ग्रोइंग अप। आई सी इनके लगेज, इधर शादी हुई है इनके घर में नया लगेज बैग सूटकेस पड़े हैं। अच्छा, उनको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि शादी के बाद ये ट्रैवल करेंगे, सूटकेस दे दो। एंड आई थिंक व्हेन द गर्ल मे बी मूव्स इन, तो लोग कहते हैं वैसे सूटकेस तो लेके जाना ही है, तो इनको अच्छे सूटकेस में सामान में डाला। आई डोंट, मैंने कभी लगेज नहीं देखा। अच्छा, आप क्या कह रही हैं? हम तो जहेज का क्या अमाउंट रखना? फजूल की एक्सपेक्टेशंस हैं, पुराने कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं जो इररिलेवेंट हैं। हाँ ठीक है। हाँ, कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा चीज़ों की।
और इस पे डिमांड वगैरह करना ये भी गलत है। नहीं भाई, बिल्कुल आई थिंक हम सब इस पे एग्री करते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि गाड़ी मिनिमम तो चाहिए। अच्छा, 2। हाँ, वाओ। और एक लड़की की, एक लड़के की? नहीं, दोनों लड़की। अच्छा, दोनों लड़के की। एक एक हाथ से 2 चलाएगा वो? नहीं, एक ड्राइवर चलाएगा। नॉट सेविज। बट नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उससे। आई थिंक कि जो आपने जैसे कहा खुशी से कोई दे रहा है, हाँ, उसमें हर्ज नहीं, पर वो भी डिस्करेज्ड है। तो डिस्करेज्ड है। इन माय ओपिनियन a life made together एग्जैक्ट is far superior। पता नहीं यार, खैर बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट चीज है। नहीं लेकिन प्रिविलेज का भी बड़ा एसोसिएशन है, जिसके पास इतना देने कुछ को है तो वो तो तो ही देंगे। देगा। हाँ। एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स वांट द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन, सो व्हाई नॉट। बट आई थिंक बस ये कहने का बस है कि बेचारी लड़की वालों को ये प्रेशर नहीं लेना चाहिए, और ना उन पे ये प्रेशर डाला जाना चाहिए कि भाई लड़की को ये देना है, वो देना है, वो देना है, बस दैट्स इट। जितना वो खुशी से करना चाहते हैं कर लें कंफर्टेबली। तो बस आई थिंक पॉइंट ये है एट द एंड, बिल्कुल, कि मुझे अननेसेसरी जो प्रेशर और बर्डन और वो होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। सब अच्छा अली सर, अब आऊँगा आपकी तरफ। ऐसा क्राउड है, 35-40 उम्र हो गई, शादी हो के नहीं दे रही। हाँ, जिसम में गर्मी है, बहुत होनी चाहिए। तड़प है, तलब है, शहवत है, क्या करेंगे लड़के? एक तो ये इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, पहले तुमको सांस ले ये बॉयज। मेरे ख्याल से आई थिंक ये बेस्ट है ना। अगेन अखबार में एक ऐड दे, बताएं अपना ये करता हूँ, सुन्नी बॉय 38, वीटेस कॉम्प्लेक्स, ग्रीन पासपोर्ट, सैलरी, दिस दैट ब्रैकेट, गुड हो जाएगा यार। फेसबुक पे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पढ़ के बताता हूँ, एक अच्छी कितनी सवाब कमाने वाली लेडीज अपने आई एम लुकिंग फॉर, अस्सलाम वालेकुम, आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर सेकेंड मैरिज फॉर माई हस्बैंड, preferably from lower class, sharing some of his detail and फिर अपनी उसकी एजुकेशन है मियाँ की, बी सॉफ्टवेयर के लिए, अपने ही दुनिया के लिए दूसरी भी requirement age below 22 would be preferred, education at least inter pass, but if she belongs to a very poor family, matric is also fine. Decent family होनी चाहिए। Why decent family बोल रही है बेटी, तुम बच जाओ उसकी। tell you advise a wife वो looking, पैसों से इशू नहीं है। why is a wife looking for a second? I think maybe they can't have a baby. Lower class, ताकि I think this is to conceive and to have a baby. मुझे ये लग रहा है। कोई किंग भी हो सकता है। हाँ, Oh, interesting. कि तुम सिर्फ you'll watch बस। तो शादी करने की क्या जरूरत है? और मैट्रिक फिर क्यों चाहिए उनको? कोई कागजाती कुछ काम भी करवाना है उनको। नोट्स लिख देना, अभी ये हुआ। तो ये अच्छा, हाँ। और फिर लोअर मिडिल क्लास तो ऑब्वियसली कोई नीडी बंदा ये करेगा, कोई स्टेबल, हाँ भी जहाँ आगे डोमिनेट मीडिया से इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हसन कह रहा है, हाँ, जहाँ तक बात जा रही है। मुझे तो ये नाम है Interesting. कंट्रोल, डोमिनेशन होगी Something. कुछ। हाँ. नोट्स भी लेने, मैट्रिक होना चाहिए, मिनट्स बनाने। अच्छा, इसी से बात हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। हम तो ये बताइए कि हमारे यहाँ रिवाज तो नहीं कहूँगा, लेकिन अनहर्ड ऑफ नहीं है कि एक मर्द जो है वो मल्टीपल दुल्हनें रखता है। तो लव मैरिज में ये नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन कमिटमेंट चेक करें आप लव मैरिज में। क्या? हाँ, अरेंज वाले भाई आप बताएं। नहीं, वो इकरार सारे नाम नहीं कर रहे हैं, वो फंसा रहे हैं एनी टाइम, ठगा। लव मैरिज में कमिटमेंट ज्यादा है। में कोई सेकंड वाइफ नहीं आ रही। अरेंज मैरिज में बहुत 2-3 सेकंड थर्ड वाइफ है, लव मैरिज में नहीं है बेटा। लव पे But don't you think this is the ultimate demonstration of love? Yes. If you love somebody, truly love somebody, you set them free. तो उनको कि तुम्हें free होना ही If नहीं they है। come back with their second wife, you accept that. अच्छा, तो why are you assuming कि रोका जा रहा है बंदे या बंदी को? Maybe they actually don't want a second third wife. आप क्यों ऐसा assume कर रहे हैं कि उसको केज में बंद किया हुआ है? Maybe they are free and this is their free will to have only one partner and one wife. ये भी ठीक है, बारी बात बारी। सही बात है ना, बिल्कुल जी। अरेंज क्या कह मैरिज, रही है कि ये नहीं होना चाहिए मल्टीपल?
Like, I don't know. I don't understand it. कि how can you love multiple people at the same time और उनको equally भी treat करना, make sure that कोई कम ज़्यादा ना हो, एक को ज़्यादा प्यार ना मिले और को ज़्यादा इंटरेस्ट ना मिले. ये वो वाली लोग कर सकते हैं जिनकी लाइफ इज नॉट सो को डिपेंडेंट. समझ रहे? ये वो वाली वाइफ्स है जिनकी अपनी लाइफ है और वो अगर दिन का 1 घंटा भी मिल जाए हस्बैंड के साथ तो गुड है. तो वो शायद वो लोग कर सकें. मे बी आई एम जस्ट इमेजिनिंग. Yeah, or thinking like people who live in different cities, multiple cities. हाँ. तो हर सिटी में रिमाइंड्स मी ऑफ दैट अक्षय कुमार फिल्म वो जो गरम मसाला. एक हाँ बिल्डिंग में उसकी 3 गरम बीवियां मसाला थी कुछ ऐसी कोई फिल्म थी. हाँ. But हाँ तो मे बी people who live in different countries or different cities के 2 हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 महीना. So लोग साथ क्यों नहीं लेके जा रहे? क्योंकि कॉस्ट होगी ना होता ना लड़कियों को नहीं move होना. बचा रहे देखे आप. और बीबी they don't want to move ना. The wives don't want to move. ये भी तो हो सकता है. एक दुबई में, एक इंग्लैंड में, एक पाकिस्तान में और वो अलग अलग मैं नेशनैलिटी. सोच रहा था लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, लेकिन थोड़ा छोटा सोचा है, बड़ा सोचा है. हाँ. बड़े स्केल पे नेशनैलिटी भी दूसरी लेना. तो अच्छा मल्टीपल भी हो रही है. सही है ठीक है. चल रही आप कह रही हैं कि अब ये हो रहा है तो हो रहा है. मैं समझ नहीं पा रही हूँ. पर्सनली बट अगर किसी के लिए वर्क कर रहे हैं तो फिर ठीक है. अगर विमेन भी अग्रीड है as long as I feel like हाँ as long as they know कि भाई you also have another wife and they've given permission. I think ये मैं एटलीस्ट बोलूँगी. जो कि अपेरेंटली रिक्वायरमेंट भी है. हाँ लेकिन काफी लोग नहीं भी करते ना. पहली चुपा के आई थिंक अब लीगल हो गई है. हाँ पहन अब लीगली हो गई है. बट वो भी आप किसी का शनाख्ती कार्ड भी डाल के उनकी शादी चेक कर सकते हैं कितनी हो चुकी है या कितनी एक्टिव है. जैसे सिम होती है ना, आपके नाम पे 3 एक्टिव सिम है. स्टेटिस्टिकली लोग कहते हैं जो अरेंज मैरिज के बच्चे वो बहुत शरीफ, अच्छा, हार्ड वर्किंग. जो लव मैरिज के लफंगे, चपाटर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. आप देख लें. ये फजूल stats. आप अपने लोग फॉलोअर से पूछ लें, जो भी अच्छे होंगे ना लोग वो सारे अरेंज. हाँ ठीक है. ये है. आप हम तो लग ही नहीं कर पा रही यार ये तो कहाँ से उठाती रैंडम फैक्ट्स. अच्छा, रैंडम बट स्टिल फैक्ट्स. और मेरा तो फैक्ट ये है कि अरेंज मैरिज वाले जो ना वो अनहैप्पी ज्यादा होते हैं. अच्छा, पे कोई स्पार्क नहीं होता लाइक स्पीकिंग. मसाला नहीं. हाँ. और सेकंड कोई एम्बिशंस नहीं होते, कोई लाइफ के गोल्स नहीं. बस जैसा मिला या मिली चला रहे, गाड़ी चल रही धक्के मार के जिंदगी गुजार. यही है बेसिकली अरेंज मैरिज वाली जिंदगी गुजार रहे और लव मैरिज वाली जिंदगी जी रहे. ठीक है. वाली से बहुत बड़ा हमला किया आप पे. जी. और आप ताली बजा रहे हो जी. I am a good sport. I am not ऐसा कोई मेरे विषय ग्रम्पी नहीं है. बैड I can see people winning and I am happy for. ओह क्या बात है. Good. वैसे जीत गए इस बात पे, ये जीत गई बिल्कुल. मैं हार मानता हूँ. I think love is the way to go. अच्छा, आप कन्विंस हो गए क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिनके लिए चल रहे हैं उनको चल रहे हैं. अच्छा. दोनों होने चाहिए. जिसको नहीं मिला, जैसे आपने बोला कि आपके जैसे उनको दोस्त हैं. हाँ, जिनकी मैं ही हूँ. नहीं, दोस्त है. आप अपने दोस्त ही होते हैं. चलेगी. मेरे ख्याल से ये काफी पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट रहा है. कुछ अकम्प्लिश नहीं हुआ इस डिबेट से. But it was fun. I think It was fun. we should do this debate But, for all. Debating more बिल्कुल. फुटेज जमा हुआ है, फुटेज इकट्ठा हुआ है जो कि जाके YouTube की हार्ड ड्राइव पे डम होगा. हाँ. और फिर हजारों लोग देखेंगे इसे. इनका बिल्कुल. मजीद वक्त जाया होगा. बिल्कुल. और यही है सिलसिला जारी. You're welcome. Yep. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Bye.